आज भारत की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विवाद है राहुल गांधी के ताजा बयान से। राहुल गांधी ने फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन इस बार उनका बयान और भी ज्यादा तीखा है, क्योंकि उन्होंने सीधे युवाओं और जनरेशन जेड यानी नई पीढ़ी को संबोधित किया है। राहुल गांधी ने एक एक्स पोस्ट पर किया कि देश के छात्र, देश के युवा और देश के जनरेशन जेड संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा से खड़ा हूं। जय हिंद। दोस्तों, मैं हूं नूरानी महमूद और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब राहुल गांधी का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, इसमें दो बड़े संकेत छिपे हैं। पहला, वोट चोरी का आरोप जो वो लगातार मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर लगाते हैं, और दूसरा जनरेशन जेड का जिक्र करना जो सीधे सीधे भविष्य की राजनीति से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी के बयान बीजेपी ने तुरंत पलटवार कर दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया कि अगर जनरेशन जेड भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो क्या वो राहुल गांधी को बर्दाश्त करेगी? अगर यह पीढ़ी परिवारवाद के खिलाफ है तो नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी के बाद ये राहुल क्यों? बीजेपी नेताओं ने इसे देश के लिए खतरनाक बयान करार दिया है। प्रदीप भंडारी ने तो राहुल गांधी को एंटी इंडिया ताकतों का पोस्टर बॉय तक बता दिया है और कहा है कि राहुल गांधी का रिमोट बॉर्डर के उस पार से चलता है। लेकिन राजनीति का समीकरण यही थमता नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए हैं। उनका कहना था कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनरेशन जेड क्रांति की जरूरत है। देश का युवा अब जाग चुका है। राहुल गांधी का आह्वान सही समय पर आया है। यानी राहुल गांधी के एक पोस्ट ने विपक्ष को नया मुद्दा और सरकार को नया हमला करने का हथियार दोनों एक साथ दे दिया है। यहां बात हो रही थी भारत की चुनाव आयोग की, लेकिन नेपाल से तुलना क्यों किया जा रहा है? आइए इस पर भी हम गौर करते हैं। और एक सवाल, राहुल गांधी ने आखिर जनरेशन जेड का जिक्र क्यों किया? दरअसल पिछले ही हफ्ते नेपाल में जनरेशन जेड की अगुवाई में एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसने सत्ता को हिला करके रख दिया। सोशल मीडिया से शुरू हुआ विरोध देखते देखते हिंसक प्रदर्शनों में बदल गया और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। अपनी इस्तीफा देते हुए कुर्सी खाली कर दिया। नेपाल की राजनीति में जनरेशन जेड आज सबसे चर्चित शब्द है। उनका तख्ता पलट अहम योगदान रहा था जनरेशन जेड का नेपाल में। यही वजह है कि राहुल गांधी का भारत के युवाओं से सीधा जुड़ाव और जनरेशन जेड का नाम लेना महज संयोग नहीं माना जा रहा है। यह एक राजनीतिक संकेत दिया जा रहा है कि अब संभल जाओ। अब आपको यह भी समझना होगा कि जनरेशन जेड आखिर है कौन और इसका नाता किससे है। 1981 से 1996 के बीच पैदा हुई पीढ़ी को मिलेनियल्स कहा जाता है। उसके बाद 1997 से 2012 तक जन्मे हुए लोग जनरेशन जेड कहलाते हैं। यही वो युवा वर्ग है जिसकी उम्र आज के हिसाब से देखा जाए तो 12 साल से 28 साल के बीच है। भारत जैसे देश में जहां आबादी का बड़ा हिस्सा युवा है, जनरेशन जेड को नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए नामुमकिन है। यही छात्र है, यही नए मतदाता है और यही सबसे तेजी से राय बनाने वाले लोग भी हैं। डिजिटल दुनिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया और इनकी जीवन शैली, यह पीढ़ी न सिर्फ राजनीति को देख रही है बल्कि राजनीति को दिशा भी दिखा सकती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। राहुल गांधी ने बार बार युवाओं का जिक्र किया। भारत जोड़ो यात्रा हो, संसद के भाषण हो या सोशल मीडिया पोस्ट, हर जगह राहुल गांधी को युवाओं के साथ खड़ा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार उन्होंने युवाओं को सिर्फ भविष्य नहीं कहा बल्कि उन्होंने लोकतंत्र का असली रक्षक भी बताया है। यहां उनका संकेत साफ है।
वोट चोरी का आरोप लगाकर वो चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार पर दबाव बना रहे हैं और साथ ही युवाओं को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी राहुल के इस बयान को खतरनाक मान रही है। उनके अनुसार नेपाल जैसे हालात भारत में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी युवाओं को भड़काना चाहते हैं और यह लोकतंत्र के लिए सही रास्ता नहीं है। यही वजह है कि राहुल गांधी का जनरेशन जेड वाला बयान राजनीति में नई बहस छेड़ गया है। अब यही सवाल है, क्या भारत का जनरेशन जेड वाकई सत्ता के समीकरण बदल सकता है? क्या यह पीढ़ी वाकई संविधान की रक्षा के लिए आगे आएगी, या फिर राहुल गांधी का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है जिसका मकसद मोदी सरकार पर दबाव बनाना है? दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी युवा पीढ़ी राजनीति में सक्रिय हुई है, बदलाव जरूर आया है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जेपी आंदोलन और अन्ना आंदोलन तक हर जगह युवाओं ने ही रास्ता बदला है। अब देखना यह होगा कि क्या यह जनरेशन जेड भी उसी राह पर चलता है या नहीं। राहुल गांधी का बयान चाहे कितना भी विवादित हो, लेकिन इतना तय है कि अब भारतीय राजनीति में जनरेशन जेड सिर्फ एक पीढ़ी नहीं बल्कि एक राजनीतिक ताकत के रूप में चर्चा में आ गया है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और जनरेशन जेड को लेकर के आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बने रहे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।